આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ઓફિस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेडના सीएमडी अमित रामानी। अमित सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, यहाँ से जो एक बिजनेस ट्रांसफ़र को लेकर जो एग्रीमेंट कंपनी ने किया, इसके ऊपर पूछना चाहेंगे सर, ये डाइवेस्टमेंट के पीछे क्या रैशनल था और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस फैसिलिटी आप कैसे इसके बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे? नमस्कार चांदनी जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए प्रोग्राम पे। हमने जो ये बिजनेस था ऑफिस केयर का, इसको डाइवर्ट किया है बिकॉज ये हमारा कोर बिजनेस नहीं था। एक एलाइड सर्विस थी जो हमारे को सपोर्ट करती थी, और ये सर्विस जो हमने शुरू की थी ये कोविड के दौरान की थी, जब हमारे जो पार्टनर्स थे वो लोग हमारे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो हमने इसको 3 साल लगभग बिजनेस को चलाया, 3000 लोग इकट्ठे किए इस बिजनेस में, और हमारे को ये लगा कि ये जो बिजनेस है ये मार्जिन एक्रेटिव नहीं है, इससे रोसी जो है हमारा पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो हमने इसको इस करके डाइवर्स्ट कर दिया है। क्लियरली इसका जो कंट्रीब्यूशन था ये 2 करोड़ लगभग का रेवेन्यू था पर मंथ, और 24 करोड़ सालाना। हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू FY24 का 850 करोड़ था, तो बहुत ही छोटा पोर्शन था ये हमारा बिजनेस। बट इससे जो हमारा जो सेल से हमारे को लिक्विडिटी मिली है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे हाई ग्रोथ एरियाज में, हमारे करंट बिजनेस को एक्सपैंड करने में, जिसमें हमारा मार्जिन हायर है। और इससे जो है हमारे ये बिलीफ है कि हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हमारा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारा मार्जिन प्रोफाइल है, इससे हमारे को मदद होगी। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इसका फायदा ही होगा इन द लॉन्ग रन। राइट सर। और सर, इसके बाद अभी कंपनी के कुछ फर्दर प्लान्स है फॉर डाइवेस्टमेंट इन एनी ऑफ द एसेट्स? नहीं चांदनी जी, हमारा जो करंट बिजनेस है उसमें हमारा कोर बिजनेस है कोवर्किंग का, जिसका एक सबसेट हमारा मोबिलिटी सॉल्यूशंस है, जिसमें हम मीटिंग रूम फॉर एन आवर और सीट देते हैं पर डे का, तो वो एक कोर बिजनेस है हमारा। उसके अलावा हम करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड, जो हमारी फिट आउट सर्विसेज हैं, विच इज अंडर द ब्रांड नेम ऑफिस ट्रांसफॉर्म। तो ये 2 कोर एरियाज हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे ग्रो करने के लिए, और ये हमारे अलाइंड भी है जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है उसके साथ। तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है डाइवेस्टमेंट का इस ऑफिस केयर के बिजनेस के अलावा, जो हम कर चुके हैं। राइट सर, क्लियर सर। इनसे रेवेन्यू पोटेंशियल जानना चाहेंगे ऑफ द ऑफिस स्पेस लीज टू न्याति ग्रुप, और साथ ही व्हाट इज द टाइम पीरियड आर यू रेंटल हायर हियर वर्सेस से Q1? सो देखिए, जो नैति ग्रुप है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट अभी 18 महीने पुराना हो गया है। हमने पहला जो उनके साथ किया था नैति इम्प्रेस, जो विमान नगर में हमने उनके साथ साइन किया था, लगभग 1.5 लाख करीब स्क्वायर फुट। अभी जो है हमने 3 लाख और किया है उनके साथ, तो ऑलमोस्ट आधा मिलियन स्क्वायर फुट के करीब हम नैति ग्रुप के साथ जो नया वाला एसेट है ये खराड़ी में किया है, उनके साथ 2 फेजेस में किया है। तो जो अभी फैसिलिटी जो लाइव गई है वो नैति इम्प्रेस की गई है विमान नगर में, जहां से ऑलरेडी हमारे को रेवेन्यू आ रहा है। और ये जो है ये अभी नेक्स्ट 60-90 डेज में ये फैसिलिटी लाइव जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आएगा ओवर द नेक्स्ट 18 से 24 महीने के दौरान। इसका इम्पैक्ट आएगा फुल इम्पैक्ट, बिकॉज ऑक्यूपेंसी बिल्डअप करेंगे। उसके बाद ये टोटल जो है नया जो एसेट हमने लिया है अभी, ये रेंटल पे नहीं है, ये प्रॉफिट शेयर मॉडल पे है नैति ग्रुप के साथ, जिसके करके जो हमारा नैति ग्रुप पार्टनर है वो डालेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल, जो फिट आउट की तरफ हम भी डालेंगे उस कैपिटल में कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रॉफिट शेयर 70% जो है वो नैति ग्रुप को पास रहेगा और 30% हमारे पास रहेगा। तो ये उस कलर का मॉडल है, स्ट्रेट रेंटल नहीं है, और इसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है 12 से 18 महीने में हमारे P&L पे दिखना शुरू होगा। ओके ओके सर। एंड सर, आगे अमित सर जानना चाहेंगे कंपनी का अगर रेंट हाइक्स की अगर बात करें तो हाउ ऑफन डू यू टेक रेंट हाइक्स? सो देखिए, रेंट हाइक्स जो है 2 तरफा होते हैं। एक जो हम सप्लाई लेते हैं उसमें टिपिकली 3 साल बाद 15% का बढ़ोतरी होती है लैंडलॉर्ड की तरफ से हमारे। लेकिन आप देखिए चांदनी जी, जो हमारे मॉडल हैं उसमें 65% जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन में है, तो उसमें तो रेंट हाइक का क्वेश्चन आता नहीं है। जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो छोटे कस्टमर होते हैं, उनकी जो रेंट हाइक रहती है वो 4 से 6% रहती है सालाना,
और जो बड़े थोड़े कस्टमर होते हैं उनकी 4 से 5% रहती है। तो इस करके ये इंक्रीज रहते हैं जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से। ओके आगे सर जानना चाहेंगे द कंपनी आज से जो स्टेट किया था दैट अ लेटर ऑफ इंटेंट वाज बीइंग साइंड फॉर इफ द नंबर्स आर करेक्ट फॉर 16,522 सीट्स दैट आर करंटली बीइंग नेगोशिएटेड। तो यहाँ पर सर अभी क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है इसको लेकर? चांदनी जी, सो हमने जो लास्ट अर्निंग कॉल में बताया था उसमें 1 लाख सीटें लाइव थी, 12,000 सीटें जो थी वो फिट आउट के अंदर थी और 15,000 प्लस सीटें जो थी वो LOI में थी। तो ये जो है ये मूवमेंट फॉरवर्ड रहती है, जिसमें से जो फिट आउट के अंदर है वो लाइव हो जाती हैं और जो लाइव हो जो LOI में थी वो फिट आउट में आ जाती हैं। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड हमारा जो इस साल का टारगेट है वो 1,35,000 सीटों का है, जिसमें से 1,27,000 सीटों की फुल क्लैरिटी है और 10,000 सीटों की एडवांस पाइपलाइन है। तो हमें तो क्लियर पता है कि 1,35,000 सीटें कहाँ से आएंगी और इस साल हम वो 40,000 सीटें लाइव करेंगे मार्च 25 से पहले। ओके एंड अमित सर लास्टली जानना चाहेंगे जो यहाँ से आपसे अभी अगर आप ब्रेकडाउन शेयर कर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द ऑफिस एंड ऑफिस गोल्ड सेगमेंट्स। सो देखिए, आज जो हमारे लगभग 170 करीब सेंटर लाइव हैं, उसमें से 120 करीब सेंटर जो हैं वो मैनेज्ड एग्रीगेशन में हैं। जो ऑफिस और ऑफिस गोल्ड का रेशियो है वो ऑफिस गोल्ड लगभग अभी 16 है। टोटल जो 170 करीब लाइव सेंटर्स हैं उसमें से 16 के करीब हैं। तो समझ लीजिए 90% हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो ऑफिस का और 10% जो है वो हमारा गोल्ड का प्रोडक्ट है आज की डेट में, और रेवेन्यू भी उसी तरह से है स्प्लिट। ओके राइट सर, अमित सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।